नमस्कार दोस्तों, मैं सर चंद्रशेखर रूपले आपका अपने शेयरनी विद यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस। आज मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुआ। कल जो मार्केट गिरावट हुई, बहुत ही जबरदस्त गिरावट कल मार्केट में आई और पैनिक सिचुएशन दोबारा क्रिएट हुई। लेकिन अगर आप यहाँ बारीकी से देखोगे इस ट्रेंड लाइन को, तो जहां से प्रीवियसली सेल एक्टिव हुई थी, उसी तरह आज भी यहाँ से बाहर से एक्टिव हुई। अभी जो प्रीवियस स्विंग लो है, जब तक वो ब्रेक नहीं होगा तब तक हम डाउन ट्रेंड नहीं कह सकते। ये डेली कैंडल में बोल रहे हैं। अब यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है और वो अभी भी बरकरार है। जिस तरह से गैप डाउन ओपन होके प्रीवियस कैंडल के मिडल पॉइंट से भी ऊपर ब्रेक दिया है, तो कहीं ना कहीं आप बुलिशनेस यहाँ नजर आ रही है। मार्केट भी देखा जाए तो कल की रिकवरी बिल्कुल हुई है। अब अ, बात बनती है कि ट्रेड कहाँ पे करें, ऐसे कंडीशन में ट्रेड कहाँ पे करें। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको प्रॉपरली पैटर्न ही फॉलो करना पड़ेगा। बिना पैटर्न के एंट्री करना बहुत ही धोखादायक होगा। आपका पूरा का पूरा कैपिटल खाली हो सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हो, आवरली कैंडल में आपको पूरा बिल्कुल ग्रीन ही नजर आ रहा है। लास्ट के जो आवर में मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आई, लेकिन वो बहुत बड़ी नहीं थी। हो सकता है वो प्रीमियम एडजस्ट कर रहे होंगे। अब यहाँ पे देखोगे तो ये वी शेप रिकवरी आई। जहां से मार्केट गिरा वही लाके मार्केट ने खड़ा कर। अगर 5 मिनट में हम देखेंगे, कल की जो रिकवर सपोर्ट लिया था, जहां पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया, अगर ये ब्रेक होता और दोबारा यहाँ पे रिटेस्ट करता तो हम पुट साइड जाते। लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना, लेकिन ऊपर भी दोबारा जहां से सेलर्स एक्टिविटी वो पॉइंट था, तो हम वहां तक टारगेट रखते तो भी चलता। लेकिन टारगेट रखने के लिए हमें बहुत ही छोटा, इसके ऊपर बहुत ही छोटा ये टारगेट होता और स्टॉप लॉस बड़ा होता, तो ऐसी जगह पे कभी भी एंट्री नहीं करनी। उसके बाद क्या नजर आता है कि आपको बुलिश कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है डब्ल्यू प्रीवियस डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर, मतलब प्रीवियस स्विंग आई के ऊपर। अब ट्रेड कहा कैसे करें, तो ट्रेड करने के लिए आपको ये पॉइंट था, इस कैंडल के ऊपर ट्रेड करते तो भी आपको एक अच्छा पॉइंट यहाँ देखने को मिलता। और यही था आपको ट्रेड करने के लिए, देखा जाए तो यही था पॉइंट। ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट और फिर मार्केट ने एक तरह की रैली दी। दूसरा ट्रेड आपका जो बनता वो यहाँ पे बनता। आप देख सकते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ अगर देखा जाए इस लाइन पे, क्लोजिंग पे अगर हम लाइन खींचते तो आपको ये नजर आएगा, यहाँ पे हैमर कैंडल बनी। तो हम इसके ऊपर भी बाय करते और स्टॉप नीचे देते तो भी अच्छा रहता। और हमेशा आपको प्रॉपरली स्टॉप लॉस फॉलो करना पड़ेगा। जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, पोजीशन एग्जिट भी नहीं करनी है और बार बार ट्रेड भी नहीं करना है। अगर दोबारा मार्केट में मान लो आपका स्टॉप लॉस हिट होता तो ट्रेड कहाँ से करें, तो ट्रेड करने के लिए आपको ये पॉइंट था, इस तरह से बनता और ये रिटेज देता, तो आप यहाँ बैठ जाते पुट साइड के लिए। तब तक नहीं, क्योंकि प्रीवियस स्विंग लो जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक कभी भी हमने ट्रे रॉन्ग ट्रेड, मतलब डाउन साइड के लिए यम पैटर्न नहीं बनता तब तक हमने पुट साइड जाना ही नहीं है। अब यहाँ पे देखो, ये ट्रेन लाइन ब्रेक हो, अगर होती भी है तो नेक्स्ट जो है ट्रेन लाइन है वो, आपने अगर आवरली पैटर्न दोबारा देखोगे तो ये देखो, ये ट्रेन लाइन है, ये ब्रेक होना बेहद जरूरी है। जब तक ये ब्रेक नहीं होती है और रिटेस्ट नहीं देता तब तक हमने अप साइड नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पे अभी बन चुका है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। कल को मार्केट मान लो ये डब्ल्यू जो प्रीवियस स्विंग आया था जहां से बाहर सा एक्टिव हुए थे, मान लो वो वहां मार्केट आता है और डब्ल्यू पैटर्न बनता है, तो हम यहाँ कॉल साइड जाएंगे। और पुट साइड के लिए जब तक ये यम पैटर्न है, यहाँ से मार्केट इस तरह से नहीं आता, मतलब ये लो ब्रेक नहीं होता तब तक हम पुट साइड नहीं जाएंगे। और हमारा टारगेट 23,680, सॉरी 23,860 होगा। बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पे रखना नहीं है। डेली डेली बड़े बड़े टारगेट नहीं मिलेंगे।
और इसके ऊपर जाता है और रिटेस्ट करता है, तो हम ट्रेड करेंगे 24,200 के लिए। 24,200 अगर कल ब्रेक ही होता है तो हमें 30 मिनट की रेंज फॉलो करनी है। 30 मिनट के कैंडल में जो हाई लो ब्रेक होगा उस साइड हमने ट्रेड करना है। लेकिन अ, जो भी अभी मार्केट का सिनेरियो देख के लगता है वी शेप रिकवरी को, कि मार्केट अपसाइड के लिए जाने के लिए तैयार है। बैंक निफ्टी में देखो तो कल का जो प्रीवियस स्विंग आया था वो ब्रेक किया है, बिल्कुल बुलिश कैंडल है। तो यहाँ तो बिल्कुल बुलिशनेस नजर आता है। तो मान लो कल आपको ट्रेड करना पड़े तो बैंक निफ्टी में करना बेटर रहेगा। आवरली में देखो बिल्कुल मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने फॉलो किया है ट्रेड। यहाँ पे जो प्रीवियस स्विंग लो था इसको टच किया है। जब तक ये चीज, ये वाला जहां से बायर बड़ी मात्रा में एक्टिव हुई थी वो ब्रेक नहीं होगा तब तक हम डाउन साइड नहीं जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे बिल्कुल रेक्टेंगल बन चुका है, तो ये पॉइंट जब ब्रेक होगा तब हम डाउन साइड जाएंगे 57,070। तब तक नहीं, 57,075, तब तक हम डाउन साइड नहीं जाएंगे। अब अप साइड अगर ये ब्रेक होता है, वो भी मान लो रीटेस्ट करने के बाद इस तरह से ऊपर जाके दोबारा यह आएगा और छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, तभी हम अप साइड जाएंगे। तब तक नहीं जाएंगे। पैटर्न अगर आप फॉलो करते हो जो थ्योरी में लिखे, तो आपको जरूर सक्सेस मिलेगा। अब यहाँ पे देखो किस तरह से मार्केट बना हुआ है। यहाँ देख सकते हैं मार्केट में ट्रेड कहाँ पे बनता था, तो आपको ये नजर आएगा कि मार्केट बिल्कुल फॉलो करता है। ये देखिए, ये ब्रेक होने के बाद रिटेस्ट किया इस कैंडल के ऊपर बाय और इसके नीचे स्टॉप लॉस। ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट जब भी देता है मार्केट तब भी हमने ट्रेड करना है। अब यहाँ डब्ल्यू पैटर्न नहीं बना है, इसका मतलब डब्ल्यू पैटर्न की इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मान लो वहां से भी ट्रेड नहीं कर पाते तो यहाँ पे ट्रेड करते और इस कैंडल के नीचे अगर स्टॉप लॉस लगाते एक इस रेड कैंडल के नीचे, तो भी अ, मान लो या तो स्टॉप लॉस हिट होता है या तो बड़ा टारगेट यहाँ पे मिलता। अब मैंने ये भी बता दिया, ये अगर ये पॉइंट ब्रेक होता है तो आप फुट साइड जा सकते हो 57,960 के नीचे। दोबारा सुन लो, 57,960 के नीचे बिल्कुल पैटर्न को फॉलो कीजिए, सिस्टम को फॉलो कीजिए। बायस होके ट्रेड नहीं करना कि कल बिल्कुल मार्केट में बहुत बुरी तरह गिरावट आई, इसका मतलब गिरावट ही आएगी। आज भी मान लो मार्केट ने एक बुलिश रैली दी है तो बुलिश ही रैली देगा जरूर नहीं, हो सकता है यहाँ दोबारा बड़ी पोजीशन सेल साइड हो सके। तो संभाल के ट्रेड करना है, सिस्टम को फॉलो करना है। यही था आज का एनालिसिस। डिस्क्लेमर, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।